स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसमें ज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये कहानी है एक महान विद्वान की, एक पहुंचे हुए संत की और सच्ची आस्था की। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी जन्म लेते हैं जिन पर खुद खुदा को भी नाज होता है। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिनका नाम था भाई नंदलाल जी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे विद्वान से जिनकी जिंदगी एक मुश्किल दौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी, जहां एक तरफ थी शोहरत तो दूसरी तरफ थी मौत। जरा सोचिए, जिस विद्वान को मुगल बादशाह अपने दरबार की शान बनाना चाहता था, वही बादशाह अचानक उसकी जान का प्यासा कैसे हो गया। ये बात है साल 1682 की। उस वक्त हिंदुस्तान पर मुगलों का परचम लहरा रहा था और तख्त पर बैठा था औरंगजेब। और ठीक उसी दौर में एक नाम की धूम मची हुई थी, भाई नंदलाल गोया। भाई नंदलाल जी फारसी और अरबी के इतने बड़े आलिम थे, मतलब इतने ज्ञानी कि उनकी समझ के आगे बड़े बड़े उस्ताद भी पानी भरते थे। जब वो बोलना शुरू करते तो पूरा का पूरा दरबार बस मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनता रहता था। पर अफसोस, उनकी यही बेमिसाल काबिलियत, यही ज्ञान उनकी जान का दुश्मन बन गया। हुआ यूं कि एक दिन दरबार में उन्होंने एक कुरान की आयत का ऐसा लाजवाब तर्जुमा किया कि खुद औरंगजेब भी दंग रह गया। लेकिन जैसे ही बादशाह को यह मालूम हुआ कि इतना बड़ा हीरा उसके मजहब का नहीं है, उसका मिजाज ही बदल गया। उसने फौरन एक हुक्म सुना दिया, या तो इस शख्स को मुसलमान बनाओ वरना इसका सर कलम कर दो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब चुनाव जिंदगी और ईमान के बीच हो तो कोई इंसान क्या चुनेगा, अपनी सांसें या अपनी आस्था। और बस इसी जानलेवा फरमान से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो मौत के खौफ से निकलकर सीधा गुरु की पनाह में खत्म होना था। घबराए हुए भाई नंदलाल मदद की गुहार लेकर पहुंचे शहजादे के पास। शहजादे ने दो टूक कह दिया, यहां रहोगे तो न जान बचेगी न ही ईमान। बस एक ही रास्ता है, सीधा आनंदपुर साहिब निकल जाओ। बस फिर क्या था, उसी रात अंधेरे की चादर ओढ़कर भाई नंदलाल मौत के चंगुल से निकल भागे। वो एक नई सुबह की ओर जा रहे थे, जहां उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। और वो इम्तिहान था विनम्र सेवा का, एक ऐसा सबक जो बड़ी बड़ी किताबों में नहीं बल्कि कर्म करने से मिलता है। जरा सोचिए, मुगल दरबार का वो नगीना जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में पहुंचा तो क्या उम्मीद लेकर पहुंचा होगा? यही ना कि यहाँ उनके ज्ञान की कद्र होगी, उन्हें मान सम्मान मिलेगा। पर हुआ क्या? गुरु साहब ने उस महान विद्वान को लंगर में संगत के जूठे बर्तन साफ करने की सेवा सौंप दी। ये उस महान आलिम के लिए किसी झटके से कम तो नहीं था, लेकिन भाई नंदलाल ने कोई सवाल नहीं किया, बस खामोशी से सेवा में जुट गए। और फिर एक करिश्मा हुआ। कहते हैं जैसे जैसे वो बर्तन चमकते गए वैसे वैसे उनके अंदर का अहंकार, उनकी मैं का मैल भी धुलता चला गया। सेवा ने उनके मन को तो पूरी तरह से साफ कर दिया था, पर सवाल ये था कि क्या उनका दिल भी साफ हुआ था? अब वक्त था असली परीक्षा का। एक शाम गुरु साहिब खुद एक थके हारे भूखे मुसाफिर का भेष बदलकर लंगर में पहुंचे और संगत से भोजन मांगा। ज्यादातर लोगों ने कहा, बाबा अभी लंगर का वक्त नहीं हुआ है, इंतजार करो। पर जब वो मुसाफिर भाई नंदलाल के पास पहुंचा तो उन्होंने फौरन उस भूखे इंसान को बिठाया, पानी दिया और बोले, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए प्रसाद लेकर आता हूँ। और बस उसी पल उस मुसाफिर के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। वो कोई और नहीं, स्वयं गुरु गोबिंद सिंह जी थे। उन्होंने नंदलाल को गले से लगाया और बोले, भाई नंदलाल, तेरी सेवा कबूल हुई, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मांग, आज क्या मांगता है? वो शख्स जिसे दुनिया का बादशाह अपनी सल्तनत दे सकता था, वो गुरु आज खुद कह रहा था, मांगो। कोई और होता तो शायद राजपाट मांगता, दौलत मांगता, पर भाई नंदलाल ने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा, बादशाह और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों की सेवा बख्श दीजिए। और यहीं से ये कहानी हमें अपने सबसे जरूरी सबक तक ले जाती है कि आखिर ये सच्चा समर्पण, ये सरेंडर होता क्या है। एक रोज की बात है, गुरु साहिब संगत के साथ नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक पत्थर उठाया, उसे नदी में फेंक दिया और सबसे पूछा, बताओ ये पत्थर डूबा क्यों?
अब सबने अपने अपने ज्ञान और तर्क का इस्तेमाल किया। किसी ने कहा गुरुजी ये भारी था इसलिए डूब गया, तो किसी ने जवाब दिया इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है। सब अपने दिमाग से जवाब दे रहे थे। आखिर में गुरुजी ने भाई नंदलाल की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और गला भरा हुआ था। वो बोले, सच्चे पातशाह, मुझे विज्ञान नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जिसे आपने अपने हाथ से छोड़ दिया उसका डूबना तो तय ही था। बस यही जवाब, जिसमें दिमाग नहीं सिर्फ दिल था। असल में यही सच्ची आस्था है, यही पूर्ण समर्पण है। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है कि जब एक विद्वान का ज्ञान एक भक्त के भरोसे के सामने सिर झुका देता है, तब असल में क्या हासिल होता है। इस तरह की ट्रू बेस स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।